नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। पटना के गोविंदपुर में 9 डिसमिल जमीन को लेकर बवाल। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं को घर खाली करने के लिए भेजे 6 नोटिस। पटना के फतुहा थाना के गोविंदपुर में 9 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह जमीन उनकी है और इस पर 6 परिवारों का अवैध कब्जा है। इसको लेकर वक्फ बोर्ड इन परिवारों को घर खाली करने के लिए अब तक 6 नोटिस भेज चुका है। वक्फ बोर्ड का मुद्दा इस समय पूरे हिंदुस्तान की सियासत का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। केंद्र के वक्फ संशोधन बिल को लेकर जहां पूरे देश में सियासत हो रही है, वहीं इससे जुड़े कई नए विवाद भी सामने आ रहे हैं। पटना जिले के गोविंदपुर में भी 9 डिसमिल जमीन को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ठोका जमीन पर दावा। गोविंदपुर की जिस 9 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, उस जमीन पर 3 हिंदू और 3 मुस्लिम परिवारों का कब्जा है। अब उस जमीन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोकते हुए जिलाधिकारी के जरिए जमीन खाली करने के 6 नोटिस भिजवा चुका है। बीजेपी ने जोर शोर से उठाया मामला। जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे और लोगों को नोटिस भेजने के बाद इस मामले को बीजेपी नेताओं ने जोर शोर से उठाया। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा ने गोविंदपुर का दौरा कर मामले को हाई प्रोफाइल बना दिया है। बीजेपी नेता नोटिस की वैधानिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं और बोर्ड की कार्रवाई पर हमलावर हैं। वक्फ बोर्ड जमीन को 1969 की जमीन बता रहा है। दरअसल साजिश के तहत सुन्नी वक्फ बोर्ड उस जमीन को 1969 में लिया दिखा रहा है। बोर्ड अपने मोतवल्ली की सारी जमीन कब्जा करने का काम कर रहा है। मोतवल्ली ने 2021 में उसे जमीन को अपने नाम से कराया। सुन्नी वक्फ बोर्ड साजिश करता है। संजय जायसवाल, बीजेपी सांसद। जमीन हमारी है। इस पूरे मामले पर बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशादुल्लाह ने ईटीवी भारत से फ़ोन पर हुई बातचीत में बताया कि बोर्ड किसी निजी ज़मीन पर कब्जा नहीं करता है। 9 डिसमिल ज़मीन पर वहां 6 लोगों ने कब्जा जमा रखा है, जिसमें 3 मुस्लिम समुदाय के हैं और 3 हिंदू समुदाय के हैं। हम लोगों की ओर से 6 नोटिस भेजे गए हैं। हमारा काम बोर्ड की संपत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कराना है। अगर उन्हें नोटिस पर कोई आपत्ति है तो न्यायालय जाना चाहिए। वह लोग पटना उच्च न्यायालय गए थे, लेकिन उच्च न्यायालय ने निचली अदालत में जाने को कहा। उसके बाद से मामले को राजनीति रंग दिया जाने लगा। इरशादुल्लाह, अध्यक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड बिहार। बेवजह किया जा रहा परेशान। गोविंदपुर की जिस 9 डिसमिल जमीन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड दावा ठोक रहा है, उस पर कब्जाधारी ग्रामीणों का कहना है कि ये खातियानी जमीन है और हमारे पास इस बात के पुख्ता प्रमाण मौजूद हैं। अगर गड़बड़ी है तो कोर्ट जाएं। वहीं इस मुद्दे पर शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके मोहम्मद इरशाद का कहना है कि विवाद पर हाय तौबा मचाने का कोई मतलब नहीं है। जिसके पास कागजात होंगे, जमीन उसकी होगी। अगर कोई गड़बड़ी है तो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जाना चाहिए। जहां तक सरकारी ज़मीन पर कब्जा का सवाल है तो सरकारी भी ज़मीन उपयोग जन कल्याण में ही करती है। मोहम्मद इरशाद, पूर्व अध्यक्ष शिया वक्फ बोर्ड बिहार। वक्फ बोर्ड के पास अकूत संपत्ति। बिहार में वक्फ बोर्ड के पास अकूत संपत्ति है। राज्य के अंदर 2 वक्फ बोर्ड कार्यरत हैं। शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास लगभग 5000 एकड़ जमीन है, तो शिया वक्फ बोर्ड के पास तकरीबन 25,000 बीघा जमीन है। खबर हमारे निष्कर्ष आपका। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें निष्कर्ष भारत।